आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जहां SN1 SN2 का फंडामेंटल रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एग्जांपल्स, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि SN1 SN2 की रेट को क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनमें से एक फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सबस्ट्रेट के अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पर जब ब्रांचिंग करते हैं तो उसका क्या प्रभाव रेट पर पड़ता है, और ये लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स के साथ सारे हमने आपको ये क्लियर किया है। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो SN1 SN2 की रेट को प्रभावित करता है। वो है अगर अल्फा पोजीशन पर अनसैचुरेशन होगा तो वो SN1 और SN2 की रेट को कैसे प्रभावित करेगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा और इसका क्या नतीजा होगा। स्टूडेंट्स देखिए, अनसैचुरेशन, अब जैसे यहां पर 3 प्रकार के केसेस आपको मिलेंगे। एक विनाइलिक सबस्ट्रेट होगा जहां पर डबल बॉन्ड, ये देखिए ये लिविंग ग्रुप है X, इससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और इसी अल्फा पोजीशन पर आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन। एक केस यहां देखेंगे। अगला एसिटाइलिनिक, यहां पर आप देख सकते हैं ये अल्फा पोजीशन हो गया और यहां पर अनसैचुरेशन। और तीसरा अराइल में क्या होता है, यहां पर आप लिविंग ग्रुप देख सकते हैं, ये हो गया अल्फा कार्बन और इसी पर आप देख सकते हैं ये अनसैचुरेशन है। तो ये तीनों केसेस में आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन अनसैचुरेटेड है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए हमने नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ऑल द अबव सबस्ट्रेट्स आर हाईली अनरिएक्टिव टुवर्ड्स बोथ SN1 एंड SN2। अगर अल्फा पोजीशन पर अनसैचुरेशन होता है, ये 3 केसेस होते हैं, वहां पर SN1 हो SN2 हो, उनकी रफ्तार बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है और कम हो जाती है। चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है और उनके पीछे क्या लॉजिक है। स्टूडेंट, हम लोग के पास इसके 4 कारण हैं। पहला, कार्बन नॉट लेटिंग लिविंग ग्रुप टेक अवे इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लिविंग ग्रुप जो अल्फा पोजीशन से लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। हम देखेंगे यहां समस्या हो जाएगी, कैसे होगी अभी देखेंगे। शॉर्टर कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड, वो भी समस्या पैदा करेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ऐसा हो सकता है, किस केस में होगा बताएंगे। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये सारे डिमेरिट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो SN1 और SN2 की रेट को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं अगर अल्फा पोजीशन पर अनसैचुरेशन है। तो स्टूडेंट स्ट्रेट अवे एक एक लॉजिक को हम लोग यहां पर अब समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहां पर हमने विनाइलिक सबस्ट्रेट लिया है और इस कार्बन पर ध्यान देखें, इसका स्टेरिक नंबर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, लोन पे एक भी नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये सैचुरेटेड होता 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, स्टेरिक नंबर 4, sp3। बच्चों यहां पर अगर ये सैचुरेटेड होता है तो sp3 यानी 25% s कैरेक्टर और sp2 यानी 33 1/3% s कैरेक्टर। s कैरेक्टर बढ़ जाने के कारण अनसैचुरेशन से s कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिससे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। अब देखिए होगा क्या लफड़ा, यहां पर प्रॉब्लम यह हो जाएगी बच्चों कि जब ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर जाने का प्रयास करेगा और X- की तरह जाता है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को सरलता से ले जाने देगा? नहीं। तो अगर ये सरलता से ले जाने नहीं देगा तो लिविंग ग्रुप को कठिनाई आएगी, धीरे हो जाएगा और रफ्तार कमजोर पड़ जाएगी। तो ये पहला कारण है
कि कार्बन का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बॉन्ड लेंथ। अब आप बात समझें, अगर आप अनसैचुरेटेड इस प्रकार से विनाइलिक सबस्ट्रेट पे देखें, ये sp2 है और सैचुरेटेड में sp3 होता है। बच्चों sp2 ऑर्बिटल जो होता है वो शॉर्ट होता है और sp3 जो ऑर्बिटल होता है वो लॉन्ग होता है। उस लिहाज से यहां पर अगर देखेंगे तो बॉन्ड छोटा होगा और यहां बॉन्ड लंबा होगा। और आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा बता रहे हैं, इस केस में बॉन्ड की लंबाई 1.73 एंगस्ट्रॉम और सिंगल बॉन्ड में 1.78 यानी बड़ी। तो बॉन्ड जब बड़ा होता है तो बॉन्ड कमजोर होता है, कमजोर होता है तो आसानी से टूट जाएगा और यहां से X माइनस निकल जाएगा। लेकिन जब बॉन्ड छोटा होता है, आपको बता दें बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड में ताकत ज्यादा है और ताकत ज्यादा है तो लिविंग ग्रुप को आसानी से जाने नहीं देगा, रोक के रखेगा, समय लगाएगा और रेट कमजोर हो जाएगी। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, अगर X जो लिविंग ग्रुप है उसके पास लोन पेयर है तो देखिए क्या समस्या क्रिएट होगी। लोन पेयर सिंगल डबल, ये कंजुगेशन की कंडीशन बनती है। लोन पेयर इधर फ्लोट करेगा, डबल बॉन्ड इधर फ्लोट करेगा। लोन पेयर जिससे दूर जाएगा उस पर प्लस आएगा, जहां जाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल जिस पर चढ़ के बैठेगा माइनस लाएगा और लोन पेयर की तरह दिखेगा। अब आप समझिए, तब ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मेसोमेरिक स्ट्रक्चर होंगे। तो एक्चुअली मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? हाइब्रिड की तरह। कुछ परसेंटेज इसके कैरेक्टर, कुछ परसेंटेज इसके कैरेक्टर, दोनों को मिला के इस प्रकार का हाइब्रिड क्रिएट हुआ। बच्चों इस हाइब्रिड में साफ झलक रहा है कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर चीजों को क्या देगा? मजबूती देगा, स्ट्रेंथ देगा। तो बच्चों यहां पर अगर मेसोमेरिक इफेक्ट की संभावना होगी, यदि एक्स पर लोन पेयर है तो एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करता है अल्फा कार्बन से और जुड़ाव और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसकी वजह से इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला कारण देखते हैं, अगला एक इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए ये सारे तो जो कारण थे दोनों में जाएंगे, SN1 हो चाहे SN2 हो। मान लीजिए किसी भी प्रकार से आपने SN1 करने की ठान ली और उसका जो परिणाम होगा उसको जज करने का प्रयास किया, तो मान लीजिए किसी भी हालात में आप आयनाइज करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। एक तो आयनाइज होना मुश्किल, दूसरा जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो निहायत ही अनस्टेबल। कैसे? यहां कार्बन से देखिए 2 सिग्मा है, स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp। अब देखिए एस कैरेक्टर 50% हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जबरदस्त बढ़ गई, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और बॉन्ड छोटा होता है। अब हम लोग एक रूल जानते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली अनस्टेबल। तो यहां पर एस कैरेक्टर इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, और एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, केस पर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया तो बहुत अनस्टेबल होगा। और ये कार्बोकेटायन ये बहुत अनस्टेबल होता है, दिस इज हाईली अनस्टेबल। और अगर कोई चीज, किसी भी चीज का परिणाम अगर बहुत खराब है तो ऐसा काम बहुत मंद गति से होता है, धीरे होता है, लेस टेंडेंसी के साथ होता है और उसी के कारण रफ्तार बहुत कम हो जाती है। तो यही 4 कारण थे जिनके कारण अगर अल्फा पोजीशन पर अनसैचुरेशन आप देखते हैं तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों को बहुत कमजोर वहां पर डिक्लेयर करना है, रफ्तार बहुत कमजोर होगी। और हमने आपको सारे कारण बहुत ही सरलता से समझाए। अगला फिर से हम कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी, जहां पर SN1 SN2 किस प्रकार से प्रभावित होता है, उदाहरण लॉजिक के आधार पर हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे। आप इसी प्रकार हमारे वीडियोस को पूरा देखते रहिए, समझते रहिए एक एक बात और बने रहिए मेरे साथ। हम लोग तैयारी करते रहेंगे और इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।